आका तुम्हें पुकारे कह कर कभी हूँ मेरा, कह कर कभी हूँ मेरा, कभी ताहिरा अतीका अम्बिया आयशा सिद्दीका। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे जंग जमल के पस मंज़र और मुक़द्दसात का एहतराम और मुक़द्दसात का उस वक्त जो किरदार था उसके हवाले से हम बात करेंगे। दुनिया में 3 नज़रिए पाए जाते हैं इस जंग जमल के हवाले से, और ये 3 नज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं। इनमें पहला अहले सुन्नत वल जमात का है कि जिसके नज़रिए के मुताबिक तमाम मुक़द्दस शख्सियात वो उनका अपना एक मौक़िफ़ था और वो हक़ पे थे अपने अपने मौक़िफ़ पे। बाकी जहाँ तक जंग जदल की बात है तो उन जंग जदल के पीछे मुनाफिकीन और दुश्मनान इस्लाम का हाथ था आखिरी वक्त तक। बल्कि जंग के बाद भी जब आपस में मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात हुए, उनमें ये बात सामने आई कि हम इस जंग पे बिल्कुल राज़ी नहीं थे, बल्कि हमें मजबूर किया गया और हालात ऐसे पैदा हुए। और जंग जमल तो है ना, वो तो रातों रात मुनाफिकीन ने उठ के एक दूसरे के खेमों पर हमला किया और तलवार चलाना शुरू की, तो वो तो जंग बिल्कुल धोखेबाजी में शुरू हुई, हालांकि पहले मुज़ाकरात हो। दूसरा नज़रिया रवाफिज़ का है जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे खुरूज का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने खलीफा वक़्त के खिलाफ खुरूज किया। हालांकि ये खुरूज वाला नज़रिया सिरे से ही गलत है। आपका बसरा की तरफ जो रवानगी थी वो सिर्फ और सिर्फ सुलह के लिए थी और तरीक़ से यही साबित है, लेकिन दुश्मन ने इसको अपने अंदाज में बिगाड़ के पेश किया। और तीसरा नज़रिया ख़वारिज नवासिब का है जो हज़रत अली पर तनकीद और तंज़ के तीर चलाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुक़द्दसात की बात है तो उनका एहतराम सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के पास है। इसके अलावा रवाफिज़ हों या ख़वारिज हों, नवासिब हों, उनके नज़रिए की बुनियाद मुक़द्दसात की तौहीन, मुक़द्दसात की दुश्मनी और अगर बात की जाए तो इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। अभी हम बात करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बसरा की तरफ खुरूज करना। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई, खासकर आलम इस्लाम में कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, तो अशरा मुबशरा साहबा में हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दरख्वास्त की, बल्कि इल्तिजा की कि आप उम्मुल मोमिनीन हैं, तो बसरा में काफ़ी लोग जो है ना वो अफरा तफरी है, परेशान है, जज्बात उनके हैं, तो आप वहाँ जाके कोई सुलह की सूरत निकालें, वरना आपस में जंग हो सकती है। और तारीख में ये साबित है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस सफ़र के लिए राज़ी नहीं थी, मगर सहाबा किराम के इसरार की वजह से वो सुलह की नीयत से तैयार हो गई। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हमेशा मग़मूम रही, परेशान रही और अफसोस करती रही। तो इसका जवाब ये है कि आज मौजूदा जो गज़ा के हालात हैं, फ़लस्तीन के हालात हैं, इसमें हर मुसलमान जो है ना वो मग़मूम है और परेशान है, अफसोस कर रहा है। उसकी वजह यह है कि हम बहैसियत मुसलमान मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी में, हमारी ज़िंदगी में हमारे मुसलमान भाइयों का इतनी बड़ी तादाद में कत्ल हो रहा है। जंग जमल वो दोनों हजरात की ख्वाहिशात में नहीं लड़ी गई, रातों रात मुनाफिकीन का रचाया हुआ खेल था जिसकी वजह से वो जंग हुई और काफ़ी तादाद में लोग शहीद भी हुए और आलम इस्लाम का नुकसान हुआ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस वाक़े के पेश आने की वजह से परेशान थी कि ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में क्यों पेश आया। बहुत सारी बहारें उन्होंने देखी थी, नबूवत में जंगी भी देखी थी, लेकिन मुसलमानों का आपस में टकरा जाना और जंग हो जाना और शहीद हो जाना ये उनके लिए बड़ा परेशान था। और ख़ास फिर वजह यह भी कि जब आपस में जंग करने का इरादा भी ना हो, मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो ऐसे तौर पे जंग का शुरू हो जाना ये दोनों हजरात के लिए बड़ा अफसोसनाक था। सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अफसोस का इज़हार नहीं किया, बल्कि हज़रत अली से भी ये अल्फाज मनकूल है कि या लैत उम्मी लम तुलिदनी व लैत अन्नी मुत्तु क़ब्ल अल-यौम, कि काश मुझे मेरी माँ ने न जना होता और काश आज के दिन से पहले ही मैं फौत हो चुका होता। हवाला इसका यह है अत-तारीख़ुल कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 384 किताबुस सुन्नह। दूसरी किताब है किताबुस सुन्नह, सफ़ा नंबर उसका 196।